गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं, विशेष तौर से कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के प्रदर्शन में तीरों का अत्यधिक महत्व होता है। कार्बनिक यौगिक प्रमुख रूप से सहसंयोजी यौगिक होते हैं और हम जानते हैं कि सहसंयोजी बंध दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। एक सहसंयोजी बंध का अर्थ होता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, किसी कार्बनिक अभिक्रिया में सहसंयोजी बंध टूटते हैं। कौन सा सहसंयोजी बंध टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन किस परमाणु से किस परमाणु की ओर जा रहे हैं, इसका प्रदर्शन घुमावदार तीरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यदि एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों बंदी परमाणु के मध्य से हटकर किसी एक परमाणु पर जाए तो उसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों परमाणु ए और बी के मध्य में से हटके किसी एक परमाणु पर जाए। यहाँ सपोज ये बी परमाणु की ओर जा रहा है तो इससे इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसमें ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में पूरे सिर वाला घुमावदार तीर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्थानांतरण को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की ओर जा रहा है। यदि किसी प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थान पर ओनली एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा हो तो उसे आधे सिर वाले तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से ए डबल बॉन्ड बी, अगर हम इस तरह का लिखेंगे, इसमें हाफ इसको एरो को हम कहते हैं, तो इसमें इसका मतलब है ए बी, एक इस बंध से एक इलेक्ट्रॉन गया ओनली। ओके, तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। डबल हुक वाला एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस बंध से इस परमाणु की ओर गया, और हाफ हुक्ड वाला एरो का मतलब इस बंध से एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर गया। ठीक है, दो सिर वाले तीरों का प्रदर्शन, अब तो ये तो एक सिर वाला हो गया, और दो सिर वाले जो तीरों का प्रदर्शन है उसकी किस लिए किया जाता है, देखते हैं। H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है जिसकी संरचना इस तरह से होती है, H2C CH डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब अब जो इसमें एरो लग रहा है ये वाला, ठीक है, और ये डबल लाइन वाला एरो, ठीक है, तो एक व दो दोनों क्या है, अनुनादी संरचना होती है। यदि एक के C1 व C2 के मध्य के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन, A1 के C1 व C2 के मध्य के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन C2 व C3 के मध्य में आ जाए इस तरह से, तो संरचना सेकेंड बन जाते हैं, जिसमें C1 पर धनावेश, या C1 पर धनावेश और C1 पर धनावेश आ जाएगा। और यदि सेकंड संरचना के C2 व C3 के मध्य का जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म में वह C1 व C2 के मध्य आ जाए तो संरचना 1 बन जाती है। ठीक है, जिसमें C3 पर धनावेश रहेगा। इस प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के शिफ्टिंग से दोनों संरचनाएं परस्पर अनुनाद करती है। तो ये जो एरो है डबल हुक वाला, वो अनुनादी संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इन एरो के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम, समांश एंड विषमांश बंध विखंडन, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में प्रमुख रूप से दो अभिक्रियाएं संपन्न होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है क्रियाकारक अणुओं के बंधों का टूटना, और सेकेंड है नए बंधों द्वारा उत्पाद अणुओं का बनना। ठीक है,
अतः किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में सबसे पहला पद है सहसंयोज बंध का टूटना या विखंडन या विदलन होना। किसी सहसंयोज बंध का तात्पर्य दो परमाणु के मध्य साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म का होना है। चूंकि कार्बनिक रसायन विज्ञान में यौगिकों के अणु में एक तत्व आवश्यक रूप से कार्बन होता है, अतः कार्बनिक यौगिकों के लिए एक सामान्य सहसंयोज बंध को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये बंध की जगह हम इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बंध होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि हम सहसंयोज बंध का विखंडन, इस बंध का विखंडन किस तरह से होता है पढ़ते हैं हम। फर्स्ट वाला आपका समांश विखंडन या होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन, समांश विखंडन, समांश विखंडन। इस विखंडन में क्या होता है, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों का बंधित परमाणु में बराबर बराबर विभाजन हो जाता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास और दूसरा दूसरे परमाणु के पास समान प्रकार से विभाजन होता है। इस प्रकार के बंधित परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। सी, ये बॉन्ड समांश विखंडन हुआ इसका। सी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, दोनों के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा विखंडन हुआ। ठीक है, इस प्रकार बने हुए परमाणु अथवा समूह विद्युत उदासीन होते हैं। वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनमें दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अति क्रियाशील व कम स्थायी होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक कहलाते हैं। ठीक है, कार्बनिक, अब ये मुक्त मूलक। ठीक है, अब ये समांश विखंडन, अगर विषमांश विखंडन होता, दूसरा विषमांश यानी कि हेटेरोलाइटिक क्लेवेज, हेटेरोलाइटिक क्लेवेज या फिजन, हेटेरोलाइटिक क्लेवेज, इसमें क्या होता है, जब किसी सहसंयोज बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित परमाणु में किसी एक परमाणु के पास आ जाए तो इसे विषमांश विखंडन कहते हैं। विषमांश विखंडन में चूंकि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर आते हैं, अतः उस परमाणु पर ऋणावेश व दूसरे परमाणु पर धनावेश आ जाता है, अर्थात धन आयन व ऋणायन बन जाते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान में मुख्य परमाणु कार्बन है, अतः सहसंयोज बंध का विखंडन निम्न दो प्रकार से संभव है। फर्स्ट प्रकार का क्या है, जब कार्बन से सहसंयोज बंध द्वारा जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी हुआ हो, कार्बन से जुड़ा हुआ परमाणु अधिक विद्युत ऋणी हो। ठीक है, एक कंडीशन ये, तो इसमें सहसंयोज बंध का विखंडन किस तरह से होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वह इस परमाणु के पास आ जाएंगे। इस परमाणु के पास आने के कारण कार्बन पर तो प्लस आवेश और एक्स पर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, और इसमें ये कार्बन धन आवेश और ये ऋणायन, तो धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा, ओके, ये इस तरह से होता है क्योंकि अब कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन बन गया आपका। कार्बोकैटायन की संरचना को अब अलग से अध्ययन करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, जब कार्बन से जुड़ा हुआ परमाणु कार्बन से कम ऋण विद्युत हो तो सहसंयोज बंध का विषमांश विखंडन इस प्रकार होता है कि कार्बन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, ये CY। अगर ये कम विद्युत ऋणी है तो कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रकार का आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश स्थित होता है तो ये कार्बन आयन कहलाता है। अब कार्बन आयन और कार्बन आयन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कार्बन आयन और कार्बन आयन की जो स्ट्रक्चर वगैरह है उनके बारे में, उससे पहले हम देखते हैं नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही और
इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, हमने ऊपर ये देखा है कि बंद विखंडन में रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन परमाणु 3 प्रकार की व्यवस्थाओं में आता है। कौन कौन सी? कार्बन मुक्त मूलक, कार्बोकेटायन और कार्बेनायन। कार्बन मुक्त मूलक द्वारा मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती है जो सामान्यतः श्रृंखला अभिक्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। कार्बोकेटायन व कार्बेनायन आयनिक अभिक्रियाएं देते हैं जो 2 प्रकार के अभिकर्मों की सहायता से संपन्न होती है। इन अभिकर्मों को हम नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान में किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में जिस क्रिया कारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है उसे बोलते हैं हम सबस्ट्रेट। ओके, और इस सबस्ट्रेट के साथ अभिक्रिया करने वाला दूसरा अभिकारक है रिएजेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में हमने देखा। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं? ऐसे अभिकर्मक जो ऋणावेशित हो। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, यह विषय अभिकर्मक जो ऋणावेशित हो। एग्जाम्पल के तौर पे OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस, अथवा ये तो ऋणावेशित वाले हो गए, अथवा असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले उदासीन अणु हो। NH3 H2O, अर्थात वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन धनी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो और ऐसे केंद्रों की तरफ आकर्षित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यून अथवा धनावेशित हो। ऐसे नाभिक अभिकर्मकों को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बंध के लिए प्रदान करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का वास्तव में अर्थ क्या होता है? न्यूक्लियो प्लस फिलिंग, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक या धनावेश, धनावेश। फिलिंग का मतलब, फाइल का मतलब होता है लविंग, धनावेश से लविंग, यानी धनावेश से स्नेह रखने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऊपर देखे 2-3 एग्जाम्पल। इसके अलावा एल्कोहल हुआ, ROH, ROR असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले हुए, NH3 हो गया, RNH2 प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। दूसरा अभिकर्मक है इलेक्ट्रॉनफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट, ये अभिकर्मक या तो धनावेशित होते हैं, अर्थात धनावेशित वाले जैसे NO2 प्लस, अर्थात, या फिर अष्टक अपूर्ण वाले जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, लुईस अम्ल होते हैं। ठीक है, जैसे BF3 हुआ, AlCl3 हुआ, एक्सेट्रा। ठीक है, ये अभिकर्मक जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अतः ऐसे केंद्रों की ओर आकर्षित होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ऋणावेशित हो, अतः इन इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला, अर्थात ऐसे केंद्रों की तरफ जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। ठीक है, तो कार्बेनायन चूंकि ऋणावेशित होते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर आकर्षित होते हैं और इनकी समस्त अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ संपन्न होती है। अभिक्रियाओं में कार्बेनायन की भूमिका अभिकर्मक की भी हो सकती है और सबस्ट्रेट की भी हो सकती है। यदि कोई कार्बेनियम अभिक्रम की भांति व्यवहार कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन की ओर आकर्षित होगा और इसकी समस्त अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक
रिएजेंट वाली होगी। इसके विपरीत यदि सबस्ट्रेट स्वयं कार्बेनियम हो तो ये इलेक्ट्रॉन अभिकर्मों की बाती इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मों के साथ क्रिया करके इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं संपन्न करेगा। तो ये कुछ जनरल टिप्स थी ऑर्गेनिक रिएक्शन की, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया।